रियलिटी ये है कि आज का ग्रेजुएट्स वेटिंग रूम में फंसा हुआ है। वैकेंसी आने का वेट, एडमिट कार्ड आने का वेट, एग्जाम होने का वेट, पेपर लीक ना हो जाए इसका वेट, रिजल्ट आने का वेट और फिर ज्वाइनिंग लेटर का वेट। और इस वेटिंग गेम में यूथ का 20 से 30 का सबसे इंपॉर्टेंट उम्र निकल जाता है या सबसे कॉमन। सर, जब सब इंजीनियरिंग और एमबीए कर रहे हैं तो हम भी यही कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए इस लाइन, सब कर रहे हैं यानी हर्ड मेंटालिटी यानी भेड़ चाल, क्योंकि सिस्टम ने उन्हें कभी इंडिविजुअल बनने ही नहीं दिया। डिग्री आपको सिर्फ दरवाजा तक ले जा सकती है, लेकिन दरवाजा का ताला खोलने के लिए एक स्किल नाम की चाबी चाहिए होती है। और अफसोस, हमारे यहाँ का 90% यूनिवर्सिटी कॉलेज में वो चाबी दुनिया कहती है इंडिया का फ्यूचर है, स्टेटिस कहता है हम दुनिया का सबसे यंग नेशन है, क्योंकि भारत की 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र वालों की है। ये आंकड़े सुनने में बहुत ताकतवर लगते हैं, बहुत प्रॉमिसिंग लगते हैं, लेकिन अगर कैमरा का लेंस थोड़ा सा जूम करें और इन आंकड़ों के पीछे छुपे चेहरों को देखें तो कहानी बदल जाती है। आज इंडिया के कॉलेज से निकलने वाले भीड़ में जोश से ज्यादा डर दिखाई देता है। उनकी आंखों में सपने नहीं, एक धुंधला सा क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। हर सुबह लाखों यूथ घर से निकलते हैं, बैग टांगते हैं, कॉलेज जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता ये सब वो क्यों करते हैं। उनके हाथ में डिग्री है, यूनिवर्सिटी का ठप्पा है, गोल्ड मेडल भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो मिसिंग है, डायरेक्शन। एक सीधा और कड़वा सवाल आपसे मैं पूछता, अगर डिग्री इतनी ही पावरफुल चीज होती, अगर कॉलेज पास कर लेना सक्सेस की गारंटी होती, तो आज हजारों पीएचडी होल्डर्स, इंजीनियर्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स एक चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में क्यों खड़े हो? सोचिए इस बारे में भी। एक तरफ हम कहते हैं यूथ हमारे देश का फ्यूचर है और दूसरी तरफ वही यूथ अपने फ्यूचर के लिए सड़क पे धक्का खा रहा है। क्या हमारा यूथ वाकई में किसी काम के लायक नहीं है? क्या आज की जनरेशन सच में लेजी है, इंटाइटल्ड है और फोन पे टाइम पास करने वाली जनरेशन है, जैसा अक्सर न्यूज डिबेट्स में या पब्लिक डिस्कशंस में कहा जाता है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। इंडियन यूथ आलसी नहीं है, वो बस भटका हुआ है। उसे दौड़ना आता है पर उसे ये पता नहीं है कि ट्रैक कहाँ है, फिनिशिंग लाइन कहाँ है। वो मेहनत कर रहा है पर गलत डायरेक्शन में। आज के इस एपिसोड में हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, ना ही सरकार को, ना ही पेरेंट्स को, ना ही टीचर को। आज हम सिर्फ डायग्नोसिस करेंगे। जैसे एक डॉक्टर बीमारी की जड़ तक पहुंचने के लिए करता है, वैसे ही हम इंडियन यूथ के करियर क्राइसिस की जड़ तक पहुंचेंगे। क्योंकि जब तक हम मानेंगे नहीं कि डिग्री है पर डायरेक्शन नहीं, तब तक हम इस साइकिल को तोड़ नहीं पाएंगे। वेलकम टू माय फर्स्ट एपिसोड, डिग्री है डायरेक्शन नहीं, फ्रॉम माय फर्स्ट सीरीज करियर क्राइसिस ऑफ इंडियन यूथ। हर साल भारत में करोड़ों स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, ये सिर्फ डिग्री नहीं है, ये वो टिकट्स है जो एक मिडिल क्लास परिवार खरीदता है इस उम्मीद में कि इससे करियर की लॉटरी लगेगी। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आज का ग्रेजुएट्स वेटिंग रूम में फंसा हुआ है। वैकेंसी आने का वेट, एडमिट कार्ड आने का वेट, एग्जाम होने का वेट, पेपर लीक ना हो जाए इसका वेट, रिजल्ट आने का वेट और फिर ज्वाइनिंग लेटर का वेट। और इस वेटिंग गेम में यूथ का 20 से 30 का सबसे इंपॉर्टेंट उम्र निकल जाता है। मैं पिछले सालों में हजारों स्टूडेंट से मिला हूँ, बिहार के एक छोटे से गाँव से लेकर शहरों तक। और जब उनसे मैं पूछता हूँ बाबू ग्रेजुएशन के बाद का क्या प्लान है, तो 10 में से 8 का जवाब होता है सर अभी सोचे नहीं है, या फिर गार्जियन कह रहे हैं सरकारी नौकरी का तैयारी कर लो, या सबसे कॉमन सर जब सब इंजीनियरिंग और एमबीए कर रहे हैं तो हम भी यही कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए इस लाइन, सब कर रहे हैं यानी हर्ड मेंटालिटी यानी भेड़ चाल, क्योंकि सिस्टम ने उन्हें कभी इंडिविजुअल बनने ही नहीं दिया। स्कूल में बोला गया जो सिलेबस है वहीं पढ़ो, कॉलेज में बोला गया अटेंडेंस पूरी रखो, बाकी सब ठीक है, घर पे बोला गया डिग्री लाओ लाइफ सेट है। तो जब वो 21-22 साल का होकर कॉलेज के गेट से बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि दुनिया उसको बाहें फैलाकर इंतजार कर रही है, पर मिलती क्या है? रिजेक्शन और कंफ्यूजन। एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसके मार्कशीट पे 80% मार्क्स है, वो एक बेसिक ईमेल लिखने में डरता है, वो इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन देने में घबराता है। क्यों? क्या उसके दिमाग में कमी है? नहीं, कमी उस प्रोसेस में है जिसके थ्रू वो गुजरा है। हमें बचपन से एक झूठ बार बार बोला गया है कि एजुकेशन और करियर एक ही चीज है, लेकिन सच ये है कि डिग्री एक क्वालिफिकेशन है और करियर एक जर्नी है। डिग्री ये बताती है कि आपने पास्ट में क्या पढ़ा था, लेकिन करियर ये मांगती है कि आप फ्यूचर में क्या कर सकते। कॉलेज ने आपको हिस्ट्री पढ़ाई, लेकिन ये नहीं पढ़ाई कि हिस्ट्री से सीख कर डिसीजन कैसे लेना है। कॉलेज ने आपको कोडिंग का सिंटेक्स रटवाया, पर ये नहीं बताया कि क्लाइंट्स का प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है। कॉलेज ने आपको एग्जाम पास करना
सिखाया, पर ऑफिस की पॉलिटिक्स और टीम वर्क को हैंडल करना नहीं सिखाया। इसीलिए हमारे पास डिग्री होल्डर्स की फौज है, पर प्रॉब्लम सोल्वर्स की कमी है। कॉर्पोरेट दुनिया और एजुकेशन सिस्टम का भाषा अलग अलग है। एजुकेशन सिस्टम बोलता है मेमोराइज यानी याद करो, जॉब मार्केट बोलता है अप्लाई यानी इस्तेमाल करो। जब तक हम इस गैप को नहीं समझेंगे तब तक डिग्री है पर डायरेक्शन नहीं वाली स्थिति बनी रहेगी। डिग्री आपको सिर्फ दरवाजा तक ले जा सकती है, लेकिन दरवाजा का ताला खोलने के लिए एक स्किल नाम की चाबी चाहिए होती है। और अफसोस हमारे यहाँ का 90% यूनिवर्सिटी कॉलेज में वो चाबी नहीं मिलती। जब कॉलेज से स्किल नहीं मिलती और जॉब नहीं मिलती तो हमारे यहाँ का यूथ एक सेफ्टी नेट खोजता है, और उस सेफ्टी नेट का नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना गलत नहीं है। देश को अच्छे ऑफिसर्स चाहिए, अच्छे स्टाफ चाहिए, लेकिन क्या सबको ऑफिसर ही बनना है? आज का सिचुएशन ये है कि एक पोस्ट के लिए लगभग 10,000 लोग अप्लाई करते हैं। मैथमेटिकली देखिएगा तो 9,999 लोग रिजेक्ट होंगे। ये कोई फेलियर नहीं है, ये सिंपल मैथ है। लेकिन उस एक एग्जाम के पीछे यूथ 3, 4, 5 साल लगा देते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री उन्हें सपने बेचती है, पेरेंट्स अपनी सेविंग लगा देते हैं उसमें, और स्टूडेंट वो अपनी जवानी का सबसे क्रिएटिव वक्त एक 9x9 के कमरे में पुराने किताबों को रटने में लगा देता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो फेल हो गया, प्रॉब्लम ये है कि जब वो 4 साल बाद निकलता है तो उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता, उसके पास कोई मार्केटेबल स्किल नहीं होती। वो दुनिया की नजरों में सिर्फ एक फेल्ड एस्पिरेंट बन के रह जाता है, जबकि उसके अंदर कैपेबिलिटी थी, उसके अंदर आग थी। बस सिस्टम ने उसे एक टनल में डाल दिया जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ एक था। ये डायरेक्शनलेसनेस का एक्सट्रीम फॉर्म है, जहां हमने यूथ को ये कन्विंस कर दिया है या तो सरकारी बाबू बनो, नहीं तो जिंदगी तुम्हारी बेकार है। ये सोच हमारे यूथ के कॉन्फिडेंस का मर्डर कर रहा है। चलिए थोड़ी देर के लिए इंडिया से बाहर चलते हैं। जर्मनी, जापान और सिंगापुर जैसे देशों को देखते हैं। जर्मनी में एक सिस्टम है, डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग। वहाँ 16 साल का बच्चा स्कूल में जाता है और हफ्ते में 3 दिन अप्रेंटिसशिप किसी कंपनी में भी करता है। वो डिग्री लेने से पहले ही मैकेनिक, कारपेंटर, कोडर या डिजाइनर बन चुका होता है। वहाँ डिग्री होना स्टेटस सिंबल नहीं है, वहाँ हुनर यानी स्किल होना स्टेटस सिंबल है। वहाँ अगर कोई प्लम्बर है तो उसको भी उतना ही इज्जत मिलता है जितना एक इंजीनियर को या सरकारी नौकरी वाले को, क्योंकि वहाँ समाज ने मान लिया है कि हर काम जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर मिसिंग है, यानी काम की इज्जत मिसिंग है। यहाँ अगर कोई लड़का बोले पापा मैं एसी रिपेयरिंग सीखना चाहता हूँ, उसमें बड़ा बिजनेस है, तो पापा बोलेंगे लोग क्या कहेंगे, इतना पढ़ लिख के मिस्त्री बनोगे। ये जो लोग क्या कहेंगे का डर है ना, यही वो दीवार है जो डिग्री और डायरेक्शन के बीच में खड़ी है। हम स्किल को छोटा मानते हैं और डिग्री को बड़ा स्टेटस। जब तक ये माइंडसेट हमारा नहीं बदलेगा तब तक डिग्री की ढेर लगेंगे पर करियर नहीं बनेगा। मैंने बहुत प्रॉब्लम गिनवा दी। अब आप सोच रहे होंगे सर अब करे क्या, उम्मीद कहाँ है? उम्मीद है, उम्मीद किसी नेता के भाषण में नहीं, उम्मीद खुद के हाथों में है। करियर क्राइसिस की सॉल्यूशन है शिफ्ट इन फोकस। डिग्री से ध्यान हटाकर डायरेक्शन पे लगाना। डायरेक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्शन का मतलब है अपने आप को पहचानना, ये देखना कि मार्केट में क्या चल रहा है, और डिग्री के साथ साथ कुछ रियल वर्ल्ड स्किल सीखना है। अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज के बाद कुछ सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, वीडियो एडिटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, कोडिंग, फार्मिंग टेक, कुछ भी, लेकिन कुछ ऐसा जिसके लिए कोई आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाए। याद रखिए, डिग्री आपको एलिजिबल बनाती है लेकिन स्किल आपको इंडिस्पेंसेबल बनाती है, यानी जिसकी जरूरत हो। हमें एक डिग्री कलेक्टर नहीं बनना है, हमें एक वैल्यू क्रिएटर बनना है। जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं जॉब मांगने वाला नहीं, मैं काम जानने वाला बनूंगा, उसी दिन से आपका कंफ्यूजन खत्म होना शुरू हो जाएगा। टू माय यंग फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, कभी कभी आपको लगता है कि आप रेस में पीछे छूट गए हैं, पर मेरी एक बात याद रखना, आपकी कैरियर कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, वो एक मैराथन है। अगर आपके पास आज डायरेक्शन नहीं है तो रुकिए, सांस लीजिए, इस भीड़ चाल से बाहर निकलिए और खुद से पूछिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या सीखना चाहिए। अपने आप को फेलियर मानना बंद कीजिए। सिस्टम टूटा हुआ हो सकता है, आप टूटे हुए नहीं हैं। आप इस देश की ताकत हैं, अपनी ताकत को सही जगह लगाना है। ये तो बस शुरुआत है। इसी सीरीज के अगले एपिसोड में एक और बड़े झूठ का पर्दाफाश करेंगे। एपिसोड 2, स्किल गैप
वर्सेज एजुकेशन गैप। हम बात करेंगे कि कंपनी क्यों कहती है कि उन्हें लोग नहीं मिल रहे हैं और लोग क्यों कहते हैं कि उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, और इस गैप को कैसे भरना है हम वहां सीखेंगे। अगर आपको लगता है कि ये बात आपके दिल तक पहुंची है, अगर आपको लगता है ये सच सुनना जरूरी था, तो इस मिशन में हमारे साथ जुड़िए। डिग्री चुनिए पर डायरेक्शन पहले चुनिए। जय हिंद।